जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथशाला में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परत ऐसे जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 2/12/2021 का तृतीय शिफ्ट का प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे तक ही कार्य करती है। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 16 घंटे में कर सकती है। इस पूरे कार्य को करने में सीमा है कुल कितना घंटे का समय लगेगा। एक सीमा है, उसका काम कोई किसी दर से कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि जो सीमा है ऐसा काम कर रहा है कि 28 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो जाए। सीमा जो इस दर से कार्य कर रहा है कि 28 घंटे में वो पूरा काम खत्म कर देगा। 7 दिन के बाद वो अपना स्पीड बढ़ाया तो कितना में, अब वो कितना के समय में अब इस दर से काम कर रहा है, यानी इस क्षमता से काम कर रहा है, वो 16 दिन में काम खत्म हो जाए। पहले मेरे उसका जो सीमा था उसका क्षमता कम था, यानी वो काम कर रहा था प्रति घंटा, अब उसका क्षमता बढ़ा दिया है। तो और ये मेरा समय हो गया। टोटल वर्क निकालने के इस एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क एलसीएम कितना है, 16 गुना 7 कितना आएगा 7 4 ये मेरा क्षमता आएगा। और पहले मेरा क्षमता 4 था तो बाद में कितना हो गया 7। देखिए एक सीमा है जो पहले उसका कम दर से उससे पहले कम काम करता प्रति घंटा, तो कितना समय लग रहा था 16 घंटा। अब वो अपना स्पीड बढ़ा दिया है, यानी प्रति घंटा 7 काम कर रहा है। वो समान का या समय 7 समान बना रहा है या 7 घंटा 7 काम कर रहा है। ठीक है, 7 काम कर रहा है प्रति घंटा, तो कितना समय में काम खत्म कर रहा है 16 घंटे में काम खत्म कर देगा। प्रश्न कर रहा था जिस अब पहले 1 घंटा में 4 काम कर रहा था तो 28 दिन काम खत्म हो रहा था, तो इस दर से कितना काम किया 7 घंटा। तो 1 घंटा में 4 काम कर रहा था तो 7 घंटा में कितना काम करेगा 7 से गुना कर देंगे। 1 घंटा में पहले 4 काम कर रहा था तो 7 घंटा में कितना काम करेगा 7 को 28 काम। पहले मेरा टोटल काम कितना था 7 × 42 4 7 4 11 112। पहले मेरा काम 112 काम करना था, जिसमें 7 घंटा में वो कितना काम कर दिया है 28 काम कर देता है। माइनस कर लेते हैं 8 4 12 10 में से 2 गया 8, यानी 84 काम बचा हुआ है। ठीक है, 84 काम बचा हुआ है। तो जब 7 घंटा काम करने के बाद वो अपने जो दर है या प्रति घंटा जो क्षमता वो बढ़ाया है, तो क्षमता अब कितना हो गया, अब प्रति घंटा अब कितना का काम कर रहा है 7 काम। तो 84 काम करना है, अब प्रति घंटा 7 काम करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं तो 7 का 7 7 दूनी 14, यानी 12 दिन में 12 घंटा में जो बचा हुआ कितना समय में काम खत्म करेगा 12 घंटा में। तो पहले 7 घंटा काम कर रहा था और बाद में 12 घंटा, यानी टोटल कितना हो 19 घंटा। टोटल 19 घंटा में काम को खत्म कर देगा सीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। स्टॉपेज के छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उस बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए मान लीजिए स्थान अगर ए से स्थान बी तक बस से चल रहा है, बीच में कहीं नहीं रोकता, बीच में और बस कहीं उसका स्टॉपेज यानी उसको कहीं नहीं रोकता, तो स्पीड कितना था, तो उसका औसत स्पीड होता था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जब बीच में वो नहीं रोकता। बीच में कहीं जब स्टॉपेज तो रोकेगा ही, तो जब स्टॉपेज पर रोक रहा है तो उसका औसत स्पीड कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कारण कितने समय के लिए वो रोका है, जो बीच स्टेशन में पड़ा है जो स्टॉपेज है उसमें कितने देर के लिए रोका है। जब ऐसा प्रश्न रहे तो ये दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो 60 48 का अंतर कितना हो गया 12 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर पर घंटा हो गया। जब ऐसा प्रश्न रहे तो दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना है 12, जो मेरा वास्तविक चाल है बिना स्टॉपेज की चाल है कितना 60, तो 60 डिवाइड कर देंगे
जो बिना रोके जो चल रहेगा उससे डिवाइड करते हैं। ऐसा प्रश्न निकालने के लिए पहले तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, उसके बाद जो वास्तविक चल जो बिना रोके हुए चल रहेगा उसको बट्टा में करेंगे। और कह रहा है कितने समय के लिए रोकेगा। देखिए तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये तो पॉइंट में आएगा। तो हम मिनट में लाने के लिए हम अगर 60 से गुना कर दें तो 1 घंटा में आएगा आंसर। ठीक है, अब मिनट 60 से हम गुना कर दें, मेरा जो भी आंसर है तो मिनट में आएगा। तो 60 से 60 कैंसिल, बचा कितना 12 मिनट के लिए वो रोक रहा है बीच में। ठीक है, देखिए एक बस से है और बीच में कहीं नहीं रोकता तो उसका औसत जो स्पीड है कितना होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में रोक रहा है, बीच में वो रोक रहा है तो औसत स्पीड कितना हो गया, उसका औसत स्पीड हो गया कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ऐसा प्रश्न है तो दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है 12 है अंतर। जो बिना रोके हुए स्पीड दिया रहे उसको बट्टा में करते हैं, तो बट्टा में कितना है 60 है। आप इसे देखिए 12/60 काटिएगा तो 12×5 = 60, 1/5 घंटा कहिए, घंटा 1/5 घंटा के लिए रोका है। ठीक है, तो घंटा में तो आंसर दिया नहीं है, ऑप्शन में जो है मिनट में दिया है। तो मिनट में लाने के लिए 1/5 घंटा कहिए, अब मिनट में लाने के लिए हम 60 से गुना कर दिए हैं तो 12×5 = 60 कितना लगा समय 12 मिनट के लिए वो जो बीच में स्थान पर रोक रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक से एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और जेड अकेला शेष कार्य 8 दिनों में पूरा करता है। यदि वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए यहाँ 3 व्यक्ति है, एक्स वाई और जेड। एक्स जो है किसी काम का 1/4 भाग कितना समय में कर रहा है 3 घंटा में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। एक्स जो है जो भी मेरा काम है उसका 1/4 भाग कितना समय में कर रहा है 3 दिन में, तो पूरा भाग कितना समय में करेगा 4×3 = 12 दिन में। ठीक है, वाई जो है उसी कार्य का 1/6 भाग कितना समय में कर रहा 4 दिन में। ठीक है, तो पूरा भाग कितना समय कर रहा है, यानी एक भाग पूरा करने में 6×24 यानी 24 दिन लगेगा। अब यहाँ से दोनों एक्स और वाई दोनों का मेरा पूरा दिन निकल गया। ठीक है, देखिए एक्स जो है पूरा काम कौन कितना समय में कर रहा 12 दिन में और वाई 24 दिन में। ये मेरा समय हो गया। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना का 24 आएगा। जब टोटल काम में और समय से भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा क्षमता आएगा 12 दूनी 24, 24 का 24 एक। अब प्रश्न क्या कर रहा है, एक्स और वाई दोनों मिलकर 6 दिन काम किया है, तो एक्स और वाई दोनों का अगर मिला है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक्स और क्षमता एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक वाई कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। या दोनों मिला कितना काम किया 2 1 3 का 3 काम किया है। दोनों मिलकर 6 दिन काम किया है, तो एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन में कितना काम होगा 6 से गुना करने का यानी 18 का मेरा काम हो गया है। तो टोटल कितना काम करना है 24 काम करना है। तो आप यहाँ से इसका भाग निकाल सकते हैं। टोटल हमको भाग कितना है 24 भाग काम करना है, जिसमें 18 काम हो गया है। ठीक है, तो अब इसको काटते हैं तो 18 6 24 यानी 3/4 काम हो गया है। जो भी मेरा काम है उसका टोटल काम का 3/4 काम हो गया है। तो बचा हुआ कितना काम है, और एक में से भाग 4 इस पर करते हैं 1 पर करते हैं, तो 1 में से 3/4 घटाते हैं तो कितना आएगा 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग मेरा काम बचा हुआ है। 1/4 भाग जो काम बचा वो कौन करेगा, जो जेड है तीसरा व्यक्ति है जेड वो करेगा। तो जेड कितना दिन कर रहा है, जेड 1/4 भाग यानी शेष काम जेड कितना समय में कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, तो पूरा भाग कितना कब समय पड़ेगा 8×32 8×32 दिन में। टोटल जेड का हमको निकलेगा, टोटल जेड कितना समय लग रहा है 32 दिन।
अब यहाँ से अलग अलग ही फिर रेशियो लगेगा ना, तो 80 में ही बैठा सकते हैं। देखिए तीनों का मेरा मान निकल गया अगर, तो तीनों का अलग से भी दोबारा रेशियो ले सकते हैं। काम तीनों जगह, तीनों जो एक्स वाई और जेड तीनों अलग अलग कर रहा है, तो तीनों तो मेरा काम बराबर है, तीनों एक ही काम कर रहा है। एक्स 12 दिन ले रहा है, वाई कितना समय ले रहा है 24 दिन, और जेड जो है 32 दिन ले रहा है। तो पहले हम यहाँ से अलग रेशियो ले लेते हैं, दूसरा रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हम मान लेते हैं दूसरा, तो क्षमता भी दूसरा आएगा। 12 24 32 का एलसीएम कितना आएगा, और चूँकि 32 4 12 24 और 32 का रेशियो निकालते हैं, सॉरी एलसीएम निकालते हैं, कितना का 4 से 4 3 12 6 चौके 24 और चौके 32 3 1 2 8 और चूँकि 32 दिया 3 से 3 6 32 3 6 3 3 9 यानी 96। एलसीएम मेरा कितने गए 96। टोटल अगर 96 काम है तो कह रहा कि वाई और जेड मिलकर कितना काम करेगा। तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्षमता का रेशियो। तो 12 96 24 4 32 से 3 मेरा तीनों का रेशियो निकल गया। रेशियो कितना निकला, ये अगर एक दिन में 8 काम कर रहा है तो सॉरी ये एक्स जो है एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो वाई कितना काम करेगा 4 काम, और जेड कितना काम कर रहा है 3 काम। और प्रश्न कर रहा है टोटल मेरे पास काम कितना है 96 काम है, तो वाई और जेड मिलकर कितने समय में पूरा करेगा। तो वाई और जेड का हम क्षमता मिलाते हैं, तो वाई 4 काम कर रहा है एक दिन में, और जेड है 3 काम, दोनों मिले कितना काम कर रहा है 7 काम। जब क्षमता से हम टोटल काम में भागा देते हैं तो मेरा समय निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ से का 96 इससे भागा कर दीजिए, तो 1 बचा 2 7 21 बचा 5, तो 5/7 ना 13 पूर्णांक 5/7 दिन में कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न 4 क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 6,000 रुपये का माल खरीदा, उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। एक दुकानदार है जो 6,000 रुपये माल खरीदा है, कितना का उसका करार मूल्य कितना होगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का माल खरीदा है, कह रहा है कि उसे 40% जो भी माल खरीदा है उसे 40% 8% लाभ पर बेच रहा है, 8% लाभ पर बेच रहा है। पूरा सौदा को उसे 25% लाभ हमको प्राप्त करना है, तो शेष राशि को किस मूल्य पर बेचे, ठीक है, उसका निकलना है। तो हम यहाँ रेशियो को मैं भी मान रख सकता है, ठीक है। रेशियो मान लेते हैं, तो 40% किस दर से बेच रहा है। देखिए कोई भी परसेंटेज चर्चा किस पर होता है 100 पर। जब 40% और 8% की दर से बेच रहा है तो बाकी कितना है 60 है। तो हम इसका रेशियो मान लेते हैं, तो 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया संख्या का रेशियो हो गया 2:3, और 40% मान कितना है 8% की दर से बेच रहा है लाभ पर। टोटल कितना हो गया 3 2 5, टोटल मेरा 5 रेशियो है। जो भी मेरा वस्तु है टोटल हो कितना हो गया संख्या में 5, तो इसका कितना में बेचना चाहिए 25% लाभ पर बेचना चाहिए, 25% लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए और टोटल हमको 25 है, तो हमको चाहिए कितना, किसका मान चाहिए, जो इस 60% बचा हुआ इसका मान चाहिए, ठीक है। तो देखिए इससे कितना कम है, जो भी और ये भी और 25% की दर से बेचते हैं, हमको सभी को चाहिए कितना 25% लाभ प्रॉफिट चाहिए। तो सभी को प्रॉफिट हमको चाहिए 25% है, तो ये बेच रहा कितना संख्या में 2 है, तो बेच कितना रहा है 8%, यानी इससे कितना कम है 17% कम है। जो मेरा संख्या है 17% कम है, तो 17% कम है, तो एक ये तो मेरे क्या हो गया औसत में तो टोटल संख्या कितना इसे गुना करेंगे, यानी 17 दूनी 34, 2 से गुना करेंगे 17 दूनी 34% मेरा कम हो गया। टोटल मेरा हमको लाभ 25% है, तो ये जो 34% कम हुआ है टोटल मिलाकर, तो हम 3 में बढ़ाना पड़ेगा,
जो मेरा शेष संख्या उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 34% और 34 पर कम है तो प्लस में इससे बढ़ाना पड़ेगा कितना में 3, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 3 यानी कितना 11 से 33.33 यार इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 36 पुनः 33%। एक अंक लिए ऑप्शन में एक अंक लिया है तो 36.3% का उसे प्रॉफिट में बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल क्या है। एक धावक है, एक वृत्त को चक्कर लगा रहा है, एक वृत्त का चक्कर लगा रहा है, उसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 14 मीटर, 14 मीटर दिया है, ठीक है। तो वृत्त जब चक्कर लगा रहा था उसका 12 बार चक्कर लगा रहा होगा। जब 12 बार चक्कर का हम इसका एरिया निकाला तो इसका क्या होगा, परिधि होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। और इसका मान बिठा लेते हैं तो कितना है 2 पाई के मान 22/7, r में कहते हैं 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 88 मीटर। उसको दूरी कितना, टोटल वृत्त की जो दूरी है, वृत्त की परिधि कितना है 88 मीटर। अब कह रहा है वो 8 चक्कर लगाता है कितना समय में, 8 चक्कर 2 मिनट 56 सेकंड में लगाता है। देखिए वृत्त की परिधि आ कितना 88 मीटर आ गया, तो उसका ऐसे 8 चक्कर लगाता है। जब ऐसे 8 चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर का मान कितना है 88, तो 8 चक्कर मान कितना होगा 8 से गुना करेंगे यानी टोटल कितना होगा। आप गुना कर सकते हैं, घर करके लिख सकते हैं, या बाद में थी ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, काटने में आसानी होगा। अब कह रहा है समय कितना लग रहा है 2 मिनट 56 सेकंड। कितना समय लग रहा है 2 मिनट 56 सेकंड, 2 मिनट और 56 सेकंड। देखिए स्पीड हमको चाहिए, क्या चाल चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड कहिए चाल कहिए। समय बराबर क्या होता है, सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। हमको दूरी मालूम चलेगा, दूरी कितना 88 गुणे 88 मीटर। जब भी चाल होता है ज़्यादातर मीटर प्रति सेकंड होता है या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो दूरी दिया है कितना में मीटर में दिया है, और अगर समय सेकंड में ले लेना है तो मेरा मीटर प्रति सेकंड होएगा। तो 1 सेकंड में कितना होता है, और 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 2 मिनट में कितना होगा 120 सेकंड। तो 120 सेकंड और प्लस 56 सेकंड यानी टोटल कितना हो जाएगा 6 7 1 यानी 176 सेकंड हो जाएगा, 176 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल मीटर में अगर 176 सेकंड से हम डिवाइड कर दें तो मेरा मीटर पर सेकंड में स्पीड चलेगा। इसे काटते हैं 8 का 8 सॉरी 8 दूनी 16 8 सॉरी 8 दूनी 16 8 दूनी 16, यह कितना बम करेगा 4 यानी स्पीड कितना गया, स्पीड कितना गया 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।